चलो फिर चलते हैं अभी, क्योंकि श्रव्या के स्कूल में है फैंसी ड्रेस कंपटीशन और उसी के लिए मुझे देखने जानी है, उसके लिए कुछ ड्रेसेस और थीम है, मतलब अपनी पसंद से आप कुछ भी ले सकते हो। रोबोटिक्स हो गया, फ़नी हो गया, क्रिएटिव हो गया, या फिर कोई पर्टिकुलर कार्टून कैरेक्टर। और अभी चल के देखते हैं कि हमें क्या क्या ऑप्शंस मिलती हैं मार्केट में। एंड श्रव्या इज़ वेरी मच एक्साइटेड फॉर टुमारो। तो चलो श्रव्या, आर यू एक्साइटेड? कल स्कूल में क्या है? इसको पता नहीं था गाइस, बिकॉज नोटिफिकेशंस मेरे पास आती है या हस्बैंड के फ़ोन पे आती है, बट इसको अभी मैंने बताया तो शी वॉज वेरी हैप्पी। तो मैंने कहा अगर बच्चा खुश होता है तो चलो कुछ अच्छे से ड्रेस लेके आते हैं और ये उसी को पहन के कल जाएगी। तो अभी देखने के लिए चलते हैं, हस्बैंड आ रहे हैं। तो हम निकल गए थे श्रव्या की फैंसी ड्रेस के लिए, ड्रेस लेने के लिए, और हमें याद नहीं रहा कि ये स्कूल टाइमिंग था। एक्चुअली श्रव्या अभी किंडरगार्टन में है तो वो 1 बजे तक आ जाती है और अभी अराउंड 3 बजे का टाइम हुआ था और सभी स्कूल्स का ऑफ होता है। ये रेजिडेंशियल एरिया है तो यहाँ पे जो है बहुत रश था, स्कूल वैन्स काफ़ी सारी थी और पहुँच कर पता लगा कि ड्रेस शॉप भी बंद है। फिर हस्बैंड ने कॉल करा तो उन्होंने बताया कि शाम को खुलेगी। फिर हम शाम को दोबारा आए और इसकी ड्रेस देखने के लिए, और हम ये फ़र्स्ट टाइम आए थे। हमारे घर के बहुत पास ही ये शॉप, हमें पता नहीं था। एंड दे हैव ड्रेसेस फॉर ऑल द फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स या फिर कुछ भी आपने रिप्रेजेंट करना हो। और यहाँ पर ना 2 ऑप्शंस, एक्चुअली मैं कार्टून वाले क्यूट कैरेक्टर्स देख रही थी। तो यहाँ पे सबसे पहले श्रव्या ने ट्राई किया था डोरेमोन और सेकंड था पो का कैरेक्टर। ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, बट आई वॉज लाइक इन अ बिट डिलेमा, तो हमने डोरेमोन फाइनलाइज़ किया। सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे और यहाँ पे देख सकते हो आप कितनी नींद में मैं आई हूँ उसका नाश्ता बनाने के लिए, स्कूल का टिफ़िन, बिकॉज़ रात को कितना भी कर लो थोड़ा लेट हो ही जाता है। तो यहाँ पर मैं श्रव्या के लिए ना सर्कल वाले ब्रेड बटर जैम बना रही हूँ। ये बच्चों को बड़े क्रिएटिव लगते हैं और फटाफट बन भी जाते हैं व्हेन यू डोंट हैव ऑप्शन कि क्या बनाओ। तब मैं जल्दी में यही बना देती हूँ, बिकॉज़ ना सुबह ये बनाना बहुत सही रहता है, ईजी रहता है। आई नो इट्स नॉट दैट मच हेल्दी बट समटाइम्स चलता है। इट्स बेटर देन मैगी बिकॉज़ आई एम यूजिंग व्हीट ब्रेड। और ये एक टोस्ट बन जाता है जो बच्चे खा लेते हैं। और साथ में आई विल गिव हर अ फ्रूट, कुछ भी ऑप्शन में रख सकती हूँ। समझ में नहीं आ रहा था तो देखते हैं जो भी फ्रूट अवेलेबल होगा। यहाँ पर मैं इसका टिफ़िन एक बार क्लीन आउट कर रही थी, बिकॉज़ आजकल मेड्स कैसे वॉश करती हैं ये हम सबको पता ही है। और मैं ना इसको साथ में बनाना कट करके दे दूँगी। बनाना इज़ समथिंग जो ये बहुत लाइक करती है और हेल्दी भी होता है। एंड एक स्कूल के लिए दिस इज़ परफेक्ट। समटाइम्स आई गिव इट टू हर इन बनाना केस, बट आज मैंने केस में नहीं दिया, ज़्यादा टाइम भी नहीं था। फटाफट उसका लंच पैक करने के बाद मैंने भरा उसका वाटर बॉटल, बिकॉज़ आज मैं उसको ठंडा पानी नहीं दे रही थी। उसका गला जो है ना ख़राब हो जाता है, बारिश के दिन वैसे ही चल रहा है। सो वी कैन नॉट टेक रिस्क एंड प्लीज़ इग्नोर माई किचन। यहाँ पर मैं उसका टिफ़िन वगैरह उसके बैग में रख रही थी और मुझे ध्यान आया कि बिकॉज़ शी इज़ गोइंग टू वेयर अ फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन वाला आउटफिट, तो उसके साथ मुझे उसको एक सेकेंड ऑप्शन भी देना था, जो कि उसका स्कूल यूनिफॉर्म के साथ डेनिम जीन्स देनी थी, सो दैट द टीचर कैन चेंज इट लेटर वंस द कॉम्पिटिशन विल बी डन। तो वही सब सामान मैं इसके बैग में रख रही थी। सुबह ना छोटे करते भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। उसके बाद मैंने श्रव्या को फ्रेशन अप करवाया, ब्रश वगैरह करवाया और अब मैं इसको रेडी कर रही थी। सॉक्स वगैरह तो रेगुलर जैसे पहनती है, शूज़ भी सेम स्कूल वाले ही रहेंगे, बस मैं उसको डोरेमोन वाली ड्रेस पहना दूँगी और साथ में कुछ क्यूट सा हेयर स्टाइल कर दूँगी। सो यही है।
सुबह सुबह मैं खुद भी नींद में होती हूँ श्रव्या के साथ साथ, पता नहीं होता कि क्या कर रही हूँ। बस रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग जो टाइम आता जाता है बस उसको करती जाती हूँ। एक्चुअली मैं खुद भी ना रात को नींद पूरी नहीं हो पाती है। हम लोग कितना भी टाइम पे सोने की कोशिश कर लें बट 12 बजे से पहले तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज़ इसके पापा ही 10 साढ़े 10 तक आते हैं। उसके बाद थोड़ा फ्रेशन अप होके फिर 10-15 मिनट बाद डिनर लगाती हूँ। एंड श्रव्या इज़ नॉट वन ऑफ दोज किड्स जो अपने पापा के बिना सो जाए। शी विल नेवर एग्री फॉर दैट। सो फॉर दैट रीज़न कहीं ना कहीं अभी तो किंडरगार्टन में है, ऐसे ही चल रहा है, बट वंस शी विल गो टू हायर स्कूल आई एम श्योर कि मुझे एक स्ट्रिक्ट रूटीन पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। अभी तो नियर बाय स्कूल में है, थोड़ा लेट थोड़ा जल्दी ऊपर नीचे टाइम करके जैसे भी मैनेज हो रहा है। सो यही है। और सुबह की शेड्यूल अगर बच्चे का मेंटेन हो जाए ना तो पूरा दिन इतना सही जाता है। मदर का भी, अगर बच्चा रेगुलरली स्कूल जा रहे हैं तो मदर का रूटीन बहुत ज़्यादा सही चलता है। और बस यही है, एक ये रूटीन पैटर्न सेट हो जाए ना तो सब कुछ बहुत स्मूथ चलता है, बच्चों का भी और पेरेंट्स का भी। तो यहाँ पर श्रव्या और मैं जो है ना हम ढूंढ रहे थे कुछ अच्छी अच्छी हेयर एक्सेसरीज़। वैसे तो उसकी क्यूटू सी ड्रेस डोरेमोन वाले है ऑलरेडी, बट थोड़े से हेयर एक्सेसरीज़ ऐड ऑन कर दूँगी तो उसकी लुक और ज़्यादा क्यूट लगेगी। तो मैंने ना ऊपर तो नहीं लगाया बिकॉज उसने कैप पहननी है, वो डोरेमोन वाला फेस जो है, तो मैंने इसके ब्रेड्स में लगा दिए टॉफ़ी वाले क्लिप्स। एंड इसके बेबी हेयर्स बहुत ज़्यादा बाहर आते हैं तो उसके लिए मैंने छोटी छोटी पिन्स लगा दी। अब इसके ना हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है तो मैं बहुत ज़्यादा मिस हो जाता है मेरे लिए। अगर आपको कुछ रेमेडी पता हो हेयर फॉल की तो प्लीज़ बताना। हाय श्रव्या, आज आप क्या बने हो? डोरेमोन। डोरेमोन, वाह ये तो मम्मा का फेवरेट कार्टून है। अच्छा, हम्म। आ गए अभी मैं आपसे मिलने। ओए नशा परफॉर्म करना, ओके? मम्मी डांस होना है? पता नहीं क्या होगा बेटा, फोटो शूट होगा, फोटो शूट। ये मेरा डोरेमोन जा रहा है। डोरेमोन मथा टेको बालाजी को। देख लिया। तो यहाँ पे श्रव्या लेट हो रही थी स्कूल के लिए और उसके पापा जो है नीचे से बेल्स मारी जा रहे हैं कि जल्दी आ जाओ, लेट हो रहे हो स्कूल के लिए। और ये मेरा क्यूटू पाइसा डोरेमोन जा रहा है अपने पापा के साथ। इसके पापा इसको डेली ड्रॉपिंग देते हैं स्कूल तक एंड दे आर गोइंग। ये हमारा डेली का सीओ वाला सेशन चलता है, उसके बाद चली जाती है। बेड जो बिखरा हुआ था अब बारी थी इसको क्लीन करने की। बच्चे चले जाते हैं, हस्बैंड चले जाते हैं अपने काम पर और सफाई करते करते ना कई बार ऐसी प्यारी चीज़ें मिलती हैं जो हमने पहले ली होती हैं समटाइम्स बैक गो, बट हम उसको यूज़ नहीं करते। तो मैंने कहा चलो एक बार पहन के देखती हूँ। और ये वाला ऑक्सीडाइज पर्ल चोकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था कि इसी दिन मैं इसको ज़रूर किसी कुर्ती के साथ पेयर अप करूँगी। और ये वाला ब्रेसलेट इन पर्टिकुलर मेरी मम्मा मेरे लिए लाई थी महाकाल उज्जैन से। सो दिस इज़ वेरी स्पेशल फॉर मी। वैसे मैंने पहना तो नहीं अभी तक बट मैंने इसको संभाल के ज़रूर रखा हुआ है। आई कीप ऑल दीज थिंग्स एज अ ब्लेसिंग्स। जो भी मतलब कीपसेक्स होते हैं, आई लव ऑल ऑफ देम। और यहाँ पे तो बस क्लीनिंग ही चल रही है और मैं अपनी क्यूट चीज़ें जो है ना निहार रही थी। उसके बाद फुल स्पीड से काम शुरू कर दिया बिकॉज़ मैं श्रव्या के आने तक यही सब करती रहती। और हाँ देखो फिर से मैं यही सब करने लग गई थी। साथ ही साथ मैंने कहा चलो ड्रॉर को भी क्लीन कर ही देते हैं बिकॉज़ इसके बॉक्सेस तो मैंने निकाल ही रखे थे। एक ड्रॉर क्लीन करा, उसके बाद ये ब्रश देखकर मुझे लिटरली मिक्स्ड इमोशंस हो रहे थे। इसमें इतने ज़्यादा बाल लगे हुए थे, मतलब हेयर फॉल की तो आप कह सकते हो कि बौछारें हो रही थी यहाँ पर। और अब मुझे लग रहा है कि लिटरली जो गली में बाल ख़रीदने वाले भैया आते हैं ना, उनको अपने बाल मुझे 6,000 रुपये किलो बेचने पड़ेंगे।
जोक्स अपार्ट, दिस इज़ रियली हर्टिंग मैन। इतने सारे बाल निकल रहे हैं ना आजकल मॉनसून सीज़न में, क्या ही किया जाए। इतने ज़्यादा रेमेडीज़ करने के बाद भी ये हाल है। वेल एनीवेज, सब कुछ करने के बाद जब ये हेयर ब्रश मुझे क्लीन मिला तो मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग लगा। बिकॉज़ ऐसा होता है ना कि उस टाइम तो हम गंदा चीज़ रख देते हैं ड्रॉअर्स में, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब हम यूज़ करने जाते हैं और हमें क्लीन चीज़ मिलती है ना, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि हर रोज़ एक छोटा सा कॉर्नर घर का पकड़ लेना अगर, तो हमारा घर तो बिल्कुल क्लीन रहेगा। बिकॉज़ ना ऊपर ऊपर की क्लीनिंग मुझे प्रॉपर नहीं लगती, सफिशिएंट नहीं लगती। मुझे ऐसा लगता है कि आपके सारे ड्रॉर्स ऑर्गेनाइज्ड रहने चाहिए, आपकी वार्डरोब्स ऑर्गेनाइज्ड रहनी चाहिए। इवन दो वी हैव अ टॉडलर एट होम, इट डज़न्ट मैटर, इट डज़न्ट मीन्स दैट वी कैन नॉट क्लीन आवर होम्स। सो जो लोग बोलते हैं ना कि जहाँ बच्चे होते हैं वो घर साफ़ नहीं रह सकते, वेल आई टोटली डिसएग्री टू दिस थिंग। क्योंकि एक टाइम के बाद बच्चे इतने समझदार हो जाते हैं दैट दे नो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट। सो आप अगर अपना काम नहीं कर रहे हो तो उसका जो है क्रेडिट बच्चे को मत दो, या फिर वो चीज़ बच्चे पे नहीं थोपनी चाहिए। वेल एनीवेज, अभी मैं यहाँ पर फूल की धूपकोन जला रही हूँ बिकॉज़ आजकल मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो जब तक मैं नहा कर आऊँगी ये धूपकोन का पूरा स्मोक मेरे रूम में हो जाएगा। और जितना भी है ना, जब मैं नहाकर वापस आई इसको जलाने के बाद, तो लिटरली मुझे एक भी मच्छर अपने बेडरूम में नहीं दिखा था। बिकॉज़ मुझे मच्छर हो गए, लिज़र्ड्स हो गए या कॉकरोचेस, इन सब से बहुत ही ज़्यादा एलर्जी सी है। मुझे देखकर ही कुछ होता है, मुझे लगता है कि अगर ये रहे ना तो मैं काम नहीं कर पाऊँगी। और ऐसे ही कल मेरे किचन में एक लिज़र्ड आ गई थी, छिपकली लिटरली, और मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। बिकॉज़ ना छिपकली वैसे तो कुछ नहीं करती, या तो वो फ्लोर पे रहती है और या तो वो सबसे ऊपर रहती है हाइट पे। तो जब वो फ्लोर पे आती है तो आपको चलने में डर लगता है, और जब वो हाइट पे होती है तो मुझे डर लगता है कि मेरे किसी खाने की चीज़ में वो गिर ना जाए। और बस इसीलिए मैं तो उसको भगाने के चक्कर में लगी रहती हूँ। वेल, यहाँ पर मेरा बेडरूम जो है क्लीन हो गया था, आप देख सकते हो। बेडशीट वगैरह लगाकर, साइड ड्रॉर्स ऑर्गेनाइज़ करके, बेड की पूरी डस्टिंग कर दी थी मैंने। अब जितना भी काम बचा है हाउस हेल्प का बचा है, एंड थैंक्स टू हर लिटरली एक झाड़ू पोछा की हेल्प हो जाती है ना, तो लिटरली ऐसा लगता है कि हाँ, बहुत बड़ा काम की हेल्प हमें मिल गई है। और कई लोग मुझसे इस बेड के बारे में पूछते हैं, तो ये ओटोमन वाला बेड रेडीमेड लिया था गाइस हमने, मैंने कुछ कस्टमाइज़ नहीं करवाया। अगर आप भी लेना चाहते हो तो दिल्ली में जेल रोड में इस टाइप का फ़र्नीचर ईज़िली मिल जाता है। उसके बाद बिकॉज़ श्रव्या वाज़ अबाउट टू रीच होम, तो मैंने कहा चलो लंच की प्रिपरेशन भी कर दी जाए। अब तक मैं नहा चुकी थी। नहाने के बाद मैं सीधा आ गई किचन में, और यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ भिंडी दो प्याज़ा। जी हाँ, मेरे शेफ़ वाले जो है ना वो बाहर आने वाले हैं। वैसे मैं बहुत ही सिंपल सी भिंडी बना रही हूँ। सरसों के तेल में प्याज, जीरा, हींग, नमक, मिर्च, हल्दी, वही बेसिक रोज़ के मसाले, नथिंग स्पेशल। तो इसको मैं ऑयल में डालूँगी। वंस इट विल जस्ट क्रैकल, जीरा जो है थोड़ा क्रैकल हो जाएगा, उसके बाद आई एम गोइंग टू ऐड माई अनियंस। और आप चाहो तो जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल सकते हो, बट इट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल। और कई लोग इसमें मैगी मसाला भी डाल देते हैं, वो भी बहुत अच्छा टेस्ट करता है, बट उससे थोड़ी सी भिंडी जो है ना ज़्यादा स्पाइसी हो जाती है, और फिर मेरी बेटी खा नहीं पाती, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। एंड आई केप्ट इट रियली सिंपल। और क्योंकि पहले तेल बहुत गर्म था इसलिए मैंने गैस ऑफ़ कर रखी थी। अब मैंने गैस ऑन कर दी है, एंड नाउ आई एम गोइंग टू ऐड द भिंडी इन इट।
अब तो सब्ज़ी भी बन गई है, तो अब टाइम है पूड़ीज़ बनाने का। तो आज ना रोटी की जगह पे मैं बना रही हूँ पूड़ीज़ भिंडी के साथ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है बिकॉज़ पेठा और पूड़ी हो गया, भिंडी और पूड़ी बहुत सही लगती है। और मैं ना इस मेथड से पूड़ी के लिए पेड़े बना लेती हूँ। ये बहुत ईजी मेथड है। पहले आप डो को जो है रोल कर लो और उसके बाद नाइफ़ की हेल्प से उसको जो है ना पेड़े बना लो उसके, कट करके जितने भी बनाने हैं। और उसके बाद आप उसको बेल सकते हो। मैं यहाँ पे रिफ़ाइंड लगा के बेलती हूँ, आप कैसे बेलते हो बताना, क्योंकि पूड़ी में अगर हम आटा लगाएंगे सूखा तो वो पूड़ी में आटा आटा हो जाता है। सो दिस इज़ द बेटर मेथड। ये मेरी मम्मा ने मुझे सिखाया था। So I hope you enjoyed the vlog throughout, and if you want to see something specific, do let me know in the comment sections. I will surely try to bring that out for you. And यहाँ पर मेरा लंच तो प्रिपेयर हो गया है, जल्दी जल्दी सारी पूरीज़ मैंने बना ली। और मिलती हूँ कल एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ 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 डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका एक लाइक और शेयर मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। शेयर करो या ना करो, या प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो, एंड बेल आइकन भी दबा सकते